ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। यदवाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। आज से हम मुनिवर राम सिंह जी द्वारा रचित पाहुड़ दोहा, उसका हिंदी में किया हुए भाषांतर पर विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। सुनकर समझकर अपने जीवन में उतारने का अर्थात आचरण में लाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें तो यह सुनना पढ़ना हमारे लिए सार्थक होगा। प्रथम पाहुड़ दोहा में कहते हैं कि जो परंपरा से आत्मा और पर का भेद दर्शाते हुए गुरु की महिमा बता रहे हैं, सद्देव सद्गुरु सतशास्त्र सतधर्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। व्यवहार की अपेक्षा से देवगुरु शास्त्र और धर्म का भी यथार्थ स्वरूप पता नहीं होगा, और निश्चय से तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम और स्वपर प्रकाशक और आत्मानुभूति श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसमें जीव आगे बढ़ नहीं पाएगा। कि गुरु कैसे होते हैं। सतगुरु, श्रीमद जी ने गुरु के बारे में बताया, आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी परमश्रुत सद्गुरु लक्षण योग। सिर्फ और सिर्फ सच्चे यथार्थ परमार्थ मोक्ष का मार्ग बताकर जो हमारे ऊपर उपकार करते हैं, ऐसे गुरु ही दिनकर है, सूर्य समान तेजस्वी है। ऐसे गुरु हिम किरण चंद्र है, अर्थात शीतलता प्रदान करने वाले चंद्र समान हमारे उपकारी है। ऐसे ही गुरु दीपक है, और वे ही गुरु देव स्वरूप है हमारे लिए, क्योंकि सच्चे मार्ग का प्ररूपण करने वाले, यथार्थ रूप से यथार्थ स्वरूप धर्म का मोक्ष मार्ग का बताने वाले, ऐसे गुरु की यहाँ उपमा दी गई है। जैसे सूर्य अंधकार को मिटाकर उजाले को लाता है व्यवहार की अपेक्षा से, उसी तरह अनादि काल से मोह माया के अंधकार में डूबे हुए इस जीव को मोक्ष मार्ग की किरण प्रदान करने वाले ऐसे सच्चे सद्गुरु भावलिंगी संत, सर्वोत्कृष्ट गुरु तो तीर्थंकर केवली परमात्मा, परंतु उनकी गैर हाजिरी में भावलिंगी मुनिराज, और उनकी गैर हाजिरी में चौथे पांचवें गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि श्रावक, इनके अलावा भूल के भी किसी को गुरु मानना, बताना, वास्तविकता कहीं न कहीं भटकाने का काम ही करते हैं। क्योंकि गुरु जो सूर्य के समान हमको प्रकाश प्रदान करते हैं, और जो चंद्र से भी शीतलता
ऐसी भीतर की शांति प्रदान करते हैं। इसके आश्रय से इसको आगे बताने का प्रयास करेंगे। और ऐसे गुरु जो दीपक के समान है, दीपक स्वयं प्रकाशित है और पर को भी प्रकाशित करता है। दीपक का प्रकाश हाथ में रखें दीपक, और उसके प्रकाश में चलते रहें तो आगे आगे हम बढ़ सकते हैं। इसलिए हे वत्स, क्या कह रहे हैं, जो सुख आत्मा के अधीन है, किसके, आत्मा के यानी स्वयं के, मेरे अधीन है, उसी से तू संतोष कर। मुनिवर यहाँ कह रहे हैं कि अनादि काल से यह जीव सुख के लिए पर से अपेक्षा कर रहा है। भिखारी बनकर यह चैतन्य राजा कटोरा लेकर दूसरे के आगे सुख के लिए भीख मांग रहा है। मुझे पत्नी से सुख मिलेगा, माता पिता सुखी करेंगे, पैसा सुखी करेगा, अच्छा घर गाड़ी घोड़ा बंगला होगा तो सुखी होगा, अरे और कुछ नहीं तो शरीर स्वस्थ होगा तो मैं सुखी रहूँगा। सुख 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 के लिए दिन रात बाहर बाहर और बाहर की ही दौड़ लगा रहा है। क्षणिक सुख कहीं मिल जाता है, भ्रांति है वह भी, क्योंकि जहाँ से सुख आ रहा है वहाँ वह जीव दृष्टि नहीं कर पा रहा है। सुख भीतर में पड़ा है और खोज रहा है बाहर, बाहर जो है नहीं, जहाँ है वहाँ खोजे तो उसे प्राप्त हो गए। सुख की अनुभूति करने वाला जो स्वयं सुख से भरा पूरा है, जो स्वयं सुख है, जो स्वयं आनंद ज्ञानमय है, ऐसा चिदानंद यह भगवान आत्मा, उसकी ओर तो जीव आ नहीं पा रहा है और बाहर 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 ही भटक रहा है। जहाँ संतोषी होना था अर्थात बाहर, वहाँ संतोषी नहीं हो रहा है, और जहाँ संतोष पड़ा है, अनंत सुख अनंत शांति पड़ी है, वहाँ खोज नहीं कर पा रहा है। इसलिए कहते हैं कि जो पराये सुख का चिंतन करता है उसके मन का सोच कभी नहीं मिटता। क्या कर रहे हैं, जो पराये से पर से सुख की चिंता कर रहा है। आज सारा संसार, हम भी इतना सुनने पढ़ने के बाद भी पर की ओर ही भाग रहे हैं। कहाँ आत्मा के सुख की, आत्मा की शांति की खोज कर पा रहे हैं, कहाँ इस भव भ्रमण से छूटने के लिए, संसार से छूटने की चेष्टा कर रहे हैं। अभी तक इस बाहर के सुख सुख में जीव अटका हुआ है और इसलिए 84 के में भटक रहा है। जब तक बाहर से हटेगा नहीं, इस विकल्पों के माया जाल से कैसे छूट पाएगा। इसलिए हे जीव, यहाँ कह रहे हैं भव्य, अपने सुख का चिंतन नहीं करता और पर के सुख के चिंतन में, चिंता में डूबा मरा जा रहा है। उसके मन के विचार, मन की सोच, विकल्प कभी मिटने वाले नहीं है। विकल्पों का जाल ऐसा जीव ने खड़ा कर लिया है कि वहां से बच ही नहीं पा रहा है। इसलिए सद्गुरु बार बार उपदेश देते हैं, वाणी के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, कि हे जीव, जो विषयों से परांगमुख होकर अर्थात 5 इंद्रियों के विषय, मन के विकल्पों से हटकर आत्म ध्यान में जो आता है, करता है, वहाँ जो अनंत सुख का अनुभव होता है कि ऐसा सुख स्वभावी भगवान आत्मा वही मैं, ऐसे सुख में, ऐसा सुख
करोड़ों देवियों के साथ रमण करने वाले इंद्र को भी नहीं मिल सकता। अब विचार करना, जीव इस बात को सुनकर फिर भटक जाता है कि विषय भोगों में करोड़ों इंद्राणियों के साथ, देवियों के साथ रमण करने वाला सुख, ये तो विषय भोगों का सुख है, उससे कंपैरिजन करता है। वास्तविक बाहर का आनंद और भीतर का आनंद, बाहर का सुख और भीतर का सुख, इसके क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। मोक्ष का सुख, वहाँ कोई देवियों का विषय भोग के सुख की बात नहीं है, अपने सुख स्वभाव आत्मा में रमणता की बात है, जहाँ अंश मात्र भी आकुलता नहीं है, संपूर्ण निराकुल दशा। ऐसे निराकुलता वाला यह सुख, इन बाहर के विषय भोगों से, मन के विकल्पों से इस सुख की कल्पना मत करना, कंपैरिजन मत कर लेना। जीव वही वापस कंपैरिजन करता है कि जो सुख विषय भोग भोगते हुए अपने हृदय में धारण नहीं कर पाता, वह अल्पकाल में शाश्वत सुख प्राप्त करता है। ऐसा जिनेंद्र देव, जिनेश्वर परमात्मा कहते हैं, वितराग परमात्मा कहते हैं। एक क्षण का, एक समय का आत्मिक सुख, वह निराकुल दशा, वह भीतर की रमणता, इसके आगे बाहर के विषय भोगों के सुख, चाहे इंद्रों के हो, चाहे स्वर्गों के हो, चाहे चक्रवर्तियों के हो, किसी भी प्रकार के बाहर के विषय भोगों के सुख के आगे उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और जो उनसे कंपैरिजन करने जाता है, वो अपने शाश्वत सुख को कभी भोग नहीं पाएगा, जहाँ मात्र निराकुलता निराकुलता है, शांति है, कुछ भी नहीं है। चिंता मिटी, चाह मिटी, मनवा बेपरवाह, अब जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, वह है शाह का शाह, शहंशाह। इसलिए विषय सुख का उपभोग न करते हुए भी जो अपने हृदय में उसको भोगने का भाव धारण करते हैं, वे नर बेचारे हैं। उनको बेचारे कहा किनको? कि जो बाहर 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 के विषय सुखों में, खाने में, पीने में, इंद्रियों के विषय भोगों में, मन के विकल्पों में, इसमें जो सुख मान रहे हैं। सुख मिलना चीज अलग है पुण्य के उदय से, और उनमें सुख मानना दूसरी वस्तु है। पुण्य के उदय से चक्रवर्तियों को भी सुख मिलता है, सौधर्म इंद्र को भी सुख मिल रहा है, सर्वार्थ सिद्धि में भी सारा सुख मिल रहा है, लेकिन इस इंद्रियों के विषयों में अंश मात्र भी सुख बुद्धि जिनकी नहीं है, और नरक में श्रेणिक महाराजा दुख भोग रहे हैं, वहाँ अंश मात्र भी दुख बुद्धि नहीं है। जो बाहर के सुख दुख से परे हो गए और जिन्हें अपने आत्मा का अनंत सुख भोगने का, जिन्हें अभ्यास हो चुका है, जिसने उस सुख को धारण कर लिया है, भीतर के सुख को, उनकी कल्पना करना शायद हमारे बस में हो नहीं हो। सम्यक दृष्टि के लिए यह मुमकिन है। मिथ्या दृष्टि मात्र कल्पना के विकल्प जालों में ही फंसकर बेचारा बनकर शालीसिक मच की तरह नरक में चला जाता है। जैसे तंदुल मत्स्य कहा, मगरमच्छ के कान में बैठा है, कोई कहते हैं आँख के पुतली पर, जहाँ भी बैठा है और भाव कर रहा है, वो मगरमच्छ लंबा चौड़ा मुंह खोल के आ करके बैठा है, उसके मुंह से मछलियां आ रही है, जा रही है, और वो भाव कर रहा है तंदुल मत्स्य कि मैं होता तो सभी को सभी निगल जाता। बिल्कुल खा नहीं पा रहा है, उनको छू भी नहीं पा रहा है, लेकिन भावों के द्वारा
सातवें नरक का बंद कर रहा है। इसी तरह बाहर के भोगों में जहाँ सुख है नहीं, वहाँ सुख मानकर जो जीव इस संसार में बाहर और बाहर भटक रहा है, और जहाँ सुख है ऐसे आत्म सुख की खोज नहीं कर पा रहा है, उसमें रमणता नहीं कर पा रहा है, ऐसे जीव बेचारे कहलाने के अधिकारी है। और ऐसे बेचारे जीवों की करुणा करके ज्ञानी पुरुष अपने स्वभाव का आश्रय करके अपने स्वरूप का चिंतन करते हुए अपने आत्मा में ही निरंतर लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए हे भव्य जनों, यहाँ मुनिवर कह रहे हैं कि ऐसे बाहर के सुख से हटकर एकांत अकेले में जाकर अपने शाश्वत सुख का भोग करने का प्रयास तो करें, अभ्यास तो करें। जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है उनको आज नहीं तो कल यह कार्य करना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए सुनकर समझकर इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और अपने जीवन को धर्ममय बनाकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार।